बात करें हम सरदना महोत्सव की, तो ये इसका आयोजन किया जाता है मेरठ में। अगला है कंपिल महोत्सव। कंपिल महोत्सव का आयोजन होता है फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद में। अगला बात करें बौद्ध महोत्सव, याद रखिएगा बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया जाता है श्रावस्ती में। एक और नाम लिख लीजिए, कुशीनगर, श्रावस्ती, कुशीनगर, ठीक है, ये प्रमुख हैं। आगे देखेंगे तो बिठूर गंगा महोत्सव की बात करें तो बिठूर गंगा महोत्सव होता है कानपुर नगर में, ठीक है। तो याद रखिएगा सरदना महोत्सव होता है मेरठ में, कंपिल महोत्सव होता है फर्रुखाबाद में, बौद्ध महोत्सव होता है श्रावस्ती और कुशीनगर में, ठीक है। और बिठूर गंगा महोत्सव की बात करें तो इसका आयोजन कानपुर नगर में होता है। चलिए आगे देखेंगे। अब हम बात करें सैफई महोत्सव की, तो देखिए सैफई महोत्सव का आयोजन किया जाता है इटावा जिले में। लठमार होलिका उत्सव का आयोजन किया जाता है मथुरा जिले में, ठीक है। आगे देखेंगे तो यमुना महोत्सव की बात करें तो यमुना महोत्सव मनाया जाता है ये भी आपके मथुरा जिले में। अगला है कन्नौज पर्यटनोत्सव, कन्नौज के नाम से ही है, देखिए कन्नौज जिला, याद रहेगा। तो रिपीट करेंगे, सैफई महोत्सव इटावा जिले में होता है, लठमार होलिका उत्सव मथुरा में, यमुना महोत्सव होता है आपके मथुरा जिले में, और कन्नौज पर्यटनोत्सव होता है आपके कन्नौज जिले में, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे है आयुर्वेद महोत्सव। देखिए आयुर्वेद महोत्सव बोलिए या फिर आप झांसी महोत्सव बोलिए, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। आयुर्वेद महोत्सव हो सकता है या एग्जाम में झांसी महोत्सव दे, तो इसका आंसर क्या होगा, झांसी जिला, ठीक है। आगे देखेंगे तो ताज महोत्सव की बात करें तो ताज महोत्सव का आयोजन होता है आगरा जिले में। राम बारात का आयोजन होता है, राम बारात का आयोजन होता है आपके आगरा जिले में, ठीक है, आगरा जिले में होता है। सुलह कुल उत्सव की बात करें तो सुलह कुल उत्सव का आयोजन होता है आगरा जिले में, ठीक है, याद रखिएगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है झांसी जिले में, ताज महोत्सव आगरा में होता है, राम बारात का आयोजन आगरा में होता है, और सुलह कुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, इसका भी आयोजन आगरा जिले में होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो हम आगे बात करेंगे कल्की महोत्सव। देखिए कल्की महोत्सव का आयोजन होता है संभल जिले में। लखनऊ महोत्सव तो देखिए लखनऊ में ही होगा, ये आसान है, ठीक है। कबीर महोत्सव की बात करें तो ये होता है आपके संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर में होता है इसका आयोजन। और गंगा महोत्सव की बात करें तो गंगा महोत्सव होता है आपके वाराणसी जिले में। एक बार रिपीट करेंगे, कल्की महोत्सव संभल जिले में, लखनऊ महोत्सव लखनऊ में, कबीर महोत्सव होता है संत कबीर नगर में, और गंगा महोत्सव होता है वाराणसी में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है त्रिवेणी महोत्सव। देखिए त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन होता है आपके प्रयागराज जिले में। वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव भी आपके कहाँ होता है, प्रयागराज जिले में। अगला है कजली महोत्सव। कजली महोत्सव होता है आपके महोबा जिले में। और सोन महोत्सव कहाँ होगा, सोनभद्र जिले में। एक बार रिपीट करेंगे, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में, वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव प्रयागराज में, कजली महोत्सव महोबा में, और सोन महोत्सव सोनभद्र में आयोजित किया जाता है।
हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रमुख जलप्रपात के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। हम बात करेंगे चूलिया जलप्रपात की। तो देखिए, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है और किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। ठीक है। अगला है भालकुंड जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात है बीना नदी पर, बीना नदी पर है। और बात करें किस राज्य में है भालकुंड, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला है जलप्रपात लोध जलप्रपात। लोध जलप्रपात है बूढ़ा नदी पर, बूढ़ा नदी पर है और ये पड़ता है आपके झारखंड में। ठीक है। अगला है अमृतधारा, अमृतधारा जलप्रपात। ये है आपके हसदेव नदी पर, हसदेव नदी पर। ठीक है। और ये पड़ता है आपके छत्तीसगढ़ में। ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, राजस्थान में है। भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। लोध जलप्रपात बूढ़ा नदी पर है और झारखंड में स्थित है। अमृतधारा हसदेव नदी पर है और छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे धुआंधार जलप्रपात की। धुआंधार जलप्रपात बोलिए, या इसे आप दुग्ध धारा बोल सकते हैं या कपिल धारा। याद रखिए, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है और ये पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में। अगला है डुडुमा जलप्रपात। डुडुमा जलप्रपात है आपके मचकुंड नदी पर, मचकुंड नदी पर है और ये पड़ता है आपके ओडिशा राज्य में। ठीक है। अगला है गोकक जलप्रपात। ये है आपके घाट प्रभा नदी पर, घाट प्रभा नदी पर और ये आपके कर्नाटक में स्थित है। अगला है हुंडरू जलप्रपात। ये आपके स्वर्ण रेखा नदी पर है और ये पड़ता है आपके झारखंड में। ठीक है। एक बार रिपीट करेंगे। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। डुडुमा जलप्रपात मचकुंडा नदी पर है और उड़ीसा में स्थित है। गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर है और कर्नाटक में स्थित है। हुंडरू जो है जलप्रपात वो स्वर्ण रेखा नदी पर है और झारखंड में स्थित है। अगला देखेंगे। अगला है दूध सागर। ठीक है। दूध सागर की बात करें तो दूध सागर है आपके मांडवी नदी पर और ये आपके गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। गोवा व कर्नाटक की सीमा पर। अगला है गौतम धारा जलप्रपात जो कि राड़ू नदी पर है। लिख लीजिए कौन सी नदी है? राड़ू नदी पर है। ठीक है। कहीं कहीं पर राडू की जगह रारू भी मिलेगा आपको। ठीक है। राडू नदी पर है और झारखंड में स्थित है। ठीक है। अगला जो जलप्रपात है वो है आपके जोग जलप्रपात। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है चौड़ाई की दृष्टि से, याद रखिएगा जोग जलप्रपात। और ये है आपके शरावती नदी पर और ये है कर्नाटक में स्थित। अगला है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात है वराही नदी पर और ये भी आपके कर्नाटक में स्थित है। एक बार रिपीट करेंगे। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है और गोवा व कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। अगला है गौतम धारा जलप्रपात जो कि राड़ू नदी पर है, झारखंड में स्थित है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, कर्नाटक में है और भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, याद रखना है हमको ये बात। अगला है कुंचिकल जो कि वराही नदी पर है, कर्नाटक में ये भी स्थित है। आगे देखेंगे। आगे है शिव समुद्रम जलप्रपात। देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है और ये भी आपके कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में 3 प्रमुख हैं, जोग, कुंचिकल और शिव समुद्रम। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है।
और दूसरी बात आपको याद रखनी है शिव समुद्रम के बारे में, भारत में जलीय आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा आपके जलप्रपात है। जलीय आयतन की लिख लीजिए, जलीय आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगला है भांवली जलप्रपात की बात करें तो ये पड़ता है आपके उरमोदी नदी पर, उरमोदी नदी पर, ठीक है, और ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है, उरमोदी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात की बात करें तो ये आपके पड़ता है कांची नदी पर, और कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है। अगला है चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है और छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। रिपीट करेंगे, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। भारत में जलीय आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, वो आपके शिव समुद्रम जलप्रपात है। भावनली जलप्रपात की बात करें तो उरमोदी नदी पर है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। दसम जलप्रपात कांची नदी पर है, झारखंड में स्थित है, ठीक है। अगला है चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात जो कि इंद्रावती नदी पर है और छत्तीसगढ़ में स्थित है। दोस्तों, आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।